हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। देखिए, हम कर रहे थे एडजेक्टिव्स की सीरीज, राइट। एडजेक्टिव्स, इससे पहले हम 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन कौन से? नाउन्स एंड प्रोनाउंस, राइट। एडजेक्टिव्स की हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ले ली है। और एडजेक्टिव्स की 2 और नेक्स्ट वीडियोस में हमने क्या किया था? हमने किया था कि एडजेक्टिव्स में कुछ ऐसे शब्द हैं जो एज प्रोनाउंस भी आते हैं, राइट। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कभी एडजेक्टिव का काम करते हैं, कभी प्रोनाउन का, राइट। हमने की डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउन, इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउन, एम्फेटिक एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउन। एक ही है एम्फेटिक में तो व्हाट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने किया था पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन, राइट। ऐसे शब्द जो पोजेशन शो करते हैं, उनमें से कौन सी एडजेक्टिव्स हैं और कौन सी प्रोनाउन, राइट। वो हो गया था कि हमने यूज किया प्रोनाउंस को एज एडजेक्टिव, आप ऐसे भी कह सकते हैं, राइट। इसी वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? हम यूज करेंगे नाउन्स, राइट। हम करेंगे नाउन्स को यूज एज एडजेक्टिव्स, राइट। नाउन्स को एडजेक्टिव्स की तरह यूज कैसे हो सकता है, हम ये देखेंगे। देखिए, ये कोई बहुत ही हाई फाई टॉपिक नहीं है। ऐसे नहीं है कि कोई नया टॉपिक है, आपने पहली बार सुना है। शायद टॉपिक का नाम आपने पहली बार सुना होगा, पर जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इसकी एग्जांपल्स करेंगे, तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है और आप हमेशा से ही देखते आ रहे हैं, राइट। आपने नाउन्स को एज एडजेक्टिव यूज होते हुए बहुत ही बार देखा होगा, पर आपको पता नहीं आप कहाँ पे उस शब्द को नाउन की तरह यूज कर रहे हैं और कहाँ पे उसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं, राइट। कई शब्द हैं जो होते तो ओरिजिनली नाउन्स ही हैं, ठीक है, होते तो नाउन्स हैं, ठीक है, बट कई बार वो एडजेक्टिव्स का काम करते हैं, ठीक है। कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम इस वीडियो में करेंगे, राइट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को सुनने को मिलेंगी जो आपने कभी सुनी ही नहीं होंगी, राइट। तो शुरू करते हैं वीडियो को, आगे चलते हैं। तो देखिए, हम कर रहे हैं नाउन्स एज एडजेक्टिव्स, राइट। नाउन्स को यूज़ करेंगे एज एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो पहली बात, नाउन, कोई शब्द को नाउन की तरह आप यूज़ कब करते हैं? जब वो किसी भी चीज़ का नेम बता रहे हैं, राइट। नेम कैसे? किसी प्लेस का, थिंग का, एनिमल का, ठीक है, किसी पर्सन का, किसी भी चीज़ का नेम बता रहा है, तो वो क्या होता है? नाउन होता है, राइट। अब देखिए, फर्स्ट सेंटेंस लीजिए, फुटबॉल इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट, ठीक है। फुटबॉल मेरी फेवरेट स्पोर्ट है, राइट। तो यहाँ पे फुटबॉल क्या है? फुटबॉल शब्द क्या है? ये एक नाउन है, ठीक है। तुम्हारी फेवरेट स्पोर्ट क्या है? फुटबॉल है, राइट। तो फुटबॉल यहाँ पे क्या है? एक नाउन है, ठीक है। किसी स्पोर्ट का नाम है, राइट। किसी स्पोर्ट का नाम है, ठीक है। तो ये क्या है? किसी स्पोर्ट का नेम है, ठीक है। नेम है ये किसी चीज़ का, राइट। तो देखिए, फुटबॉल क्या है यहाँ पे? नाउन, राइट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए, आई लव इंडियन फुटबॉल टीम, ठीक है। मुझे इंडियन फुटबॉल टीम पसंद है, राइट। मैं इंडियन फुटबॉल टीम से बहुत प्यार करती हूँ, राइट। तो देखिए, यहाँ पे जो ये फुटबॉल है, ये नाउन नहीं है, ठीक है। नाउन नहीं है, बल्कि ये क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। कैसे? मैं समझाती हूँ। देखिए, मैं किस चीज़ को प्यार करती हूँ? टीम को प्यार करती हूँ, ठीक है। मैं किस चीज़ को प्यार करती हूँ? टीम को प्यार करती हूँ, ठीक है। अब वो टीम है कौन सी? फुटबॉल की है, ठीक है। ये जो फुटबॉल शब्द जो था, उसने क्या किया? उस टीम में कुछ मीनिंग ऐड किया, राइट। उसकी विशेषता बताई कि वो टीम तो है, पर किस चीज़ की टीम है? फुटबॉल टीम है, ठीक है। किस कंट्री की टीम है? तो ये जो इंडियन शब्द था, इसने भी इस टीम की खासियत को, इस टीम के मीनिंग में कुछ ऐड किया, ठीक है। टीम तो है भाई, फुटबॉल टीम भी है, ठीक है। कौन सी कंट्री की टीम है? तो इंडियन टीम है, ठीक है। इंडिया की टीम है, राइट। तो ये जो 2 शब्द थे, इंडियन प्लस फुटबॉल, ठीक है। इंडियन प्लस फुटबॉल, तो ये क्या कर रहे हैं? ये इस टीम के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहे हैं, राइट। इस टीम को डिफाइन कर रहे हैं और, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट। तो ये दोनों शब्द यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एडजेक्टिव्स का काम प्ले कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं। हमने पहली एडजेक्टिव्स की इंट्रोडक्शन वीडियो में ये किया था ना, कि जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करें, ठीक है, उनको डिस्क्राइब करें, उनकी डिटेल्स दें, ठीक है, तो वो क्या होती है? एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। विशेषता बताने का काम सिर्फ नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं। एडजेक्टिव्स का काम क्या है? बेसिकली उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन देना, राइट। तो देखिए, ये दोनों शब्द क्या कर रहे हैं? इंडियन एंड फुटबॉल जो शब्द है, ये क्या कर रहे हैं? टीम में कुछ मीनिंग को ऐड कर रहे हैं, राइट। देखिए, एक शब्द है इंडियन,
ठीक है, इंडियन एक नाउन है, एज इट इज़ अ नाउन, राइट। उसी तरह फुटबॉल एक नाउन है, ठीक है। डिपेंड करता है सेंटेंस पे, ठीक है, डिपेंड करता है सेंटेंस में, ठीक है। जैसे आई एम एन इंडियन, राइट, आई एम एन इंडियन, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन क्या है, एक नाउन है, ये मेरी एक क्लास बता रहा है, ठीक है। उसी तरह फुटबॉल क्या है, ऊपर वाले सेंटेंस पे फुटबॉल इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट, ये क्या है, एक नाउन है, ठीक है, ये भी एक स्पोर्ट का नाम बता रहा है, राइट। पर नीचे वाले सेंटेंस पे देखो, आई लव इंडियन फुटबॉल टीम, यहाँ पे इंडियन एंड जो फुटबॉल शब्द हैं ये क्या कर रहे हैं, इस टीम में कुछ ऐड कर रहे हैं, उसके मीनिंग को डिफाइन कर रहे हैं और ज़्यादा, राइट। तो यहाँ पे जो इंडियन एंड फुटबॉल वर्ड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, उस टीम की विशेषता बता रहे हैं। तो ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, राइट, ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। ओके, आई समझ आपको। ये दोनों क्या कर रहे हैं, नाउन से पहले आके, देखिए नाउन से पहले नाउन तो आ नहीं सकते, नाउन से पहले प्रोनाउन भी आ नहीं सकते, ठीक है। ये टीम क्या है, नाउन है, ठीक है। नाउन से पहले एकदम ही नाउन तो आ नहीं सकते, ठीक है, या तो कॉमाज लगे होंगे, कोई कंजंक्शन होगा, ठीक है, कोई पंक्चुएशन मार्क होंगे, ठीक है, कुछ तो होंगे, फिर नाउन एक साथ आएंगे, या नाउन या प्रोनाउन एक साथ आएंगे, ठीक है। बट बिना किसी चीज़ के एक साथ नहीं आते नाउन, राइट। तो अगर एक साथ नहीं आते तो इनके पहले जो क्या आते क्या है, एडजेक्टिव्स आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों शब्द क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स एक साथ कितने ही आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एक साथ आप कितने ही एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हो, राइट। दो एडजेक्टिव हमने एक साथ यूज़ किए, इंडियन एंड फुटबॉल, ठीक है, ये दोनों एडजेक्टिव्स हमने एक साथ यूज़ किए, ठीक है। तो ये दोनों आप एडजेक्टिव्स एक साथ यूज़ कर रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए जैसे हमने ये एग्जांपल ली, इसके साथ एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे है वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, राइट, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है। आगे है एक और, द वाटर पोल्यूशन, द वाटर पोल्यूशन डैश डैश डैश, आगे कुछ भी हो, ठीक है, आपको उससे कोई मतलब नहीं, राइट। तो देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है, इसमें जो ये वाटर है ये क्या है, नाउन है। क्यों नाउन है, क्यों, हमने पढ़ा था ना कि कोई भी मटेरियल्स हैं ये तो वो क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं, मटेरियल नाउन है, ठीक है। वाटर क्या मटेरियल नाउन है, राइट। तो वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, यहाँ पे वाटर क्या है, एक नाउन है, ठीक है। आप किसी चीज़ का नेम बता रहे हो, किसी मटेरियल का, राइट। उसी तरह नेक्स्ट है द वाटर पोल्यूशन, ठीक है। द वाटर पोल्यूशन इज़ द मेन कॉज ऑफ लॉस ऑफ एक्वेटिक लाइफ हेयर, राइट। तो पोल्यूशन जो है उसके कारण यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ का लॉस हो चुका है, राइट। तो मेनली रीज़न क्या है, पोल्यूशन है एक्वेटिक लाइफ के लॉस का, कि वाटर है, पोल्यूशन एज द रीज़न कि वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ ख़त्म हो रही है, राइट। पोल्यूशन कॉज है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन क्या है, पोल्यूशन। किस तरह के पोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, नॉइज़ पोल्यूशन भी तो हो सकता है, एयर पोल्यूशन भी तो हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, सॉइल भी हो सकता है, ठीक है। किस तरह के पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वो पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन है, ठीक है। कौन से पोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, वाटर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो हम किस तरह के पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ओके। सो जो ये है वाटर है, क्या कर रहा है, ये पोल्यूशन की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। क्वालिटी अच्छी हो बुरी हो वो कोई मैटर नहीं करता, पर ये वाटर उस पोल्यूशन के बारे में वो डिटेल तो दे रहा है, उसकी क्वालिटी तो बता रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये वाटर क्या होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, राइट। ये वाटर क्या है, फिर यहाँ पे एडजेक्टिव है, अंडरस्टूड। अब समझ आया ना कि वाटर आज नाउन भी आ रहा है, एडजेक्टिव भी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे शब्द हैं, वाटर एक ऐसा शब्द है जो नाउन है बट एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है। उसी तरह फुटबॉल एक ऐसा शब्द था, बहुत सारे शब्द हैं, कई सारे शब्द हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर शब्द है जो ही काम कर सकते हैं, ठीक है। हर शब्द से आप, कई शब्दों से आप वो काम करवा सकते हो, ठीक है। आपकी वोकैबुलरी पे, आपकी सेंटेंस मेकिंग पे, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है वो, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम अब। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन है कि देखिए हम आपने हमेशा पढ़ा होगा कि प्रॉपर नाउन्स के साथ द नहीं लगता, राइट। प्रॉपर नाउन के साथ द ये कोई आर्टिकल नहीं लगता, राइट। प्रॉपर नाउन तो आपको पता है ना कौन से होते हैं, हमने नाउन्स में किया था, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स के साथ कभी भी द या आर्टिकल्स नहीं लगते, क्यों नहीं लगते, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर है, ठीक है, ये रूल है, ठीक है। कॉमन नाउन के साथ लगता है, ठीक है। फिर मुझे ये बताइए कि हम जब, एक और चीज़ है कि आपने पढ़ा होगा
मतलब आपको सिर्फ ये रटवा देते हैं कि देखिए इन बाकी कंट्रीज़ के नेम के साथ द नहीं लगेगा, तो यूएस के नेम के साथ द लगा सकते हो, ठीक है। कंट्रीज़ के नेम भी तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। कंट्रीज़ के नेम क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। बाकी सारी कंट्रीज़ के नेम के साथ द नहीं लग सकता, पर यूएस के नेम के साथ द लग सकता है, ठीक है। ये क्यों भाई, क्यों पार्शियलिटी कर रहे हैं, क्यों इसके साथ अलग बर्ताव और बाकियों के साथ अलग बर्ताव, ऐसे क्यों, ठीक है। तो इसका एक रीज़न है, ठीक है। रीज़न वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए एग्जाम्पल्स लीजिए पहले सिंपल, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, राइट, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो ये द किसके लिए यूज़ किया हमने, द किसके लिए यूज़ किया हमने, प्रेसिडेंट के लिए यूज़ किया, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। हम बात यहाँ पे किसकी कर रहे हैं, मेन बात किसकी हो रही है, प्रेसिडेंट की हो रही है, ठीक है। प्रेसिडेंट किस कहाँ का है, अमेरिका का। ये अमेरिका जो है ये उसकी मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है, राइट। पर जो प्रेसिडेंट है उसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका विजिटेड इंडिया इन मार्च, राइट। तो मार्च में वो आई थी, ठीक है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की कर रहे हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो दो है ये किसके लिए लगा है, प्रेसिडेंट के लिए लगा है, ठीक है। और ये भी तो देखो कि ये जो प्रेसिडेंट है ये क्या है, एक कॉमन नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई गलती तो है नहीं ना, द कॉमन नाउन्स के साथ तो लग सकता है बट प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लग सकता। उसी तरह ए कॉमन नाउन के साथ तो लग सकता है, प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लग सकता, राइट। तो यहाँ पे जो द है ये किसके लिए लगा, प्रेसिडेंट के लिए लगा, तो बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है ना, ठीक है। तो ये द प्रेसिडेंट के लिए लगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। ये तो आपने सुना होगा, चाइना में एक बहुत बड़ी दीवार है, ठीक है। तो उस वॉल को क्या कहते हैं हम, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। तो हम चाइना की बात कर रहे हैं यहाँ पे, चाइना की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, उस वॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस वॉल की बात कर रहे हैं। तो ये दो जो रेफर कर रहा है ये किसको रेफर कर रहा है, वॉल को रेफर कर रहा है, ठीक है। वॉल एक कॉमन नाउन है, प्रॉपर तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दो बिल्कुल करेक्ट है, राइट। उसी तरह द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिर जो दो है ये हमने किसके लिए लगाया, इन यूनाइटेड स्टेट्स के लिए लगाया, ठीक है। अमेरिका के जो संयुक्त राज्य हैं उनके लिए हम दो यूज़ कर रहे हैं, अमेरिका के लिए नहीं कर रहे, राइट। अमेरिका के लिए नहीं कर रहे हम, ठीक है। देखिए आपको पता है नॉर्थ अमेरिका है एक साउथ अमेरिका है, राइट। अमेरिका तो इतना बड़ा है, ठीक है, अमेरिका तो इतना बड़ा है, राइट। पर देखिए नॉर्थ अमेरिका में भी एक कंट्री है उसका नाम है यूएसए, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है यूएसए, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो उसमें कुछ स्टेट्स आती हैं, ठीक है, कुछ स्टेट्स आती हैं जो यूएस में आती हैं, राइट। तो देखिए ये जो दो है ये किसके लिए लगा है, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए लगा है, बल्कि अमेरिका के लिए नहीं लगा, राइट। किसके लिए लगा, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए लगा है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए आगे क्या है, द विराट कोहली टीम, ठीक है। तो द विराट कोहली टीम, ठीक है। तो वो आज क्या हुआ, मैं मैच देख रही थी और टीम जीत गई, ठीक है। कौन सी टीम जीत गई, ठीक है, बात तो मैं टीम की कर रही हूँ, राइट। टीम जीत गई, ठीक है। कौन सी टीम जीत गई ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सी टीम जीत गई, दो टीम्स होती हैं खेलने वाली, एक किसी और जगह की होगी, किसी और पर्सन की होगी, राइट। तो कौन सी टीम जीती भाई, वो टीम जो विराट कोहली की है, राइट। कौन सी टीम, जो विराट कोहली की है। तो ये विराट कोहली शब्द क्या है, ये टीम की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, टीम की डिटेल दे रहे हैं, ठीक है, टीम को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ओके। उसी तरह आगे है द रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव्स भी हम साथ साथ कर रहे हैं और ये क्वेश्चन का आंसर भी हमने ले लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमने ले लिया। आगे हम एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखिए द रिलायंस इंडस्ट्री, हम आजकल एक इंडस्ट्री है जो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्प्रेड है। कौन सी इंडस्ट्री है, किस इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं, किस इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये रिलायंस क्या है, ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। किस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिलायंस क्या कर रहा है, हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो रिलायंस क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, ठीक है तो नाउन, ठीक है तो नाउन ही, बट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसी तरह विराट कोहली क्या है, ऊपर प्रॉपर नाउन है, ठीक है, पर वो काम किसके लिए कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, राइट। तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ देखो विराट कोहली यहाँ पे क्या था, प्रॉपर नाउन था, हमने द लगा दिया, राइट। पर ये जो द लगा ये किसके लिए लगा है, टीम के लिए लगा है, विराट कोहली के लिए नहीं लगा, प्रॉपर नाउन के लिए नहीं लगा, बल्कि ये द किसके लिए, टीम के लिए लगा। बात तो हम टीम की करें, जो ये विराट कोहली शब्द है ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ उस टीम की विशेषता बता रहे हैं।
बट हमने द किसके लिए लगाया, टीम के लिए लगाया। यहाँ पे कोई इंग्लिश ग्रामर की, लैंग्वेज की कोई उल्लंघना नहीं हो रही, राइट, लैंग्वेज बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे उसी तरह द रिलायंस इंडस्ट्री में जो द लगा है ये किसके लिए लगा है, इंडस्ट्री के लिए लगा है, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स के साथ तो द लग नहीं सकता, ए लग नहीं सकता, आर्टिकल्स लग नहीं सकते, राइट। तो ये जो द है ये रिलायंस के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्री के लिए लगा। हम इंडस्ट्री की बात करें, जो ये रिलायंस शब्द है वो क्या कर रहा है, सिर्फ उस इंडस्ट्री की विशेषता बता रहा है, राइट, उस इंडस्ट्री की डिफाइन कर रहा है, उस इंडस्ट्री की डिस्क्रिप्शन दे रहा है, राइट। तो ये द क्या है, ये डिटरमाइन करवा रहा है, डिटर्मिनर है किसके बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, राइट। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि प्रॉपर नाउन्स के बिल्कुल पहले अगर कोई आर्टिकल लगा उसका मतलब ये नहीं है कि वो सेंटेंस इनकरेक्ट है, ठीक है। आपने देखना है कि वो आर्टिकल असल में रेफ़र किसको कर रहा है, ठीक है। तो वो रेफ़र किसको कर रहा है, यहाँ पे जब वो रेफ़र कॉमन नाउन्स को कर रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब पोजीशन का हमने देख लिया कि यहाँ पे पोजीशन बिल्कुल साथ थी कॉमन नाउन के, तो बिल्कुल करेक्ट था यहाँ पे, ठीक है। हमने बेसिकली देखा कि ये प्रेसिडेंट को ही रेफ़र कर रहा है, तो ठीक है, ये यहाँ पे वॉल को ही तो रेफ़र कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को रेफ़र कर रहा है, अमेरिका को रेफ़र नहीं कर रहा, राइट। और उसी तरह ये यहाँ पे विराट कोहली को नहीं बल्कि टीम को रेफ़र कर रहा था, यहाँ पे इंडस्ट्री को रेफ़र कर रहा था, राइट। आगे चलते हैं हम। आगे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, ठीक है। ये सेंटेंसेस का एरर डिटेक्शन बेसिकली हमेशा आता है, राइट। इस तरह के एरर डिटेक्शन हर तरह के एग्ज़ाम में आते हैं, छोटे से बड़े लेवल तक के, ठीक है। तो देखते हैं हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव 10 रुपीज़, ठीक है। आई हैव 10 रुपीज़, मेरे पास 10 रुपये हैं। क्या ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मेरे पास 10 रुपये हैं, ठीक है। ये रुपीज़ यहाँ पे क्या है, नाउन है, रुपीज़ यहाँ पे क्या है, नाउन। 10 में क्या कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, हमने पढ़ा था एडजेक्टिव की फर्स्ट वीडियो में। 10 क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, नाउन प्लूरल्स हो सकते हैं, तो रुपीज़ भी करेक्ट है। नाउन से पहले एडजेक्टिव आते हैं, एडजेक्टिव भी करेक्ट है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव अ 10 रुपीज़ नोट, राइट। आई हैव अ 10 रुपीज़ नोट, आपने सुना है कभी ये, आपने सुना होगा आई हैव अ 10 रुपी नोट, आई हैव अ 10 रुपी नोट, रुपी सुना होगा आपने, ठीक है, रुपी सुना होगा, रुपीज़ नहीं सुना होगा, क्यों बताती हूँ अभी। देखिए अब यहाँ पे मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, मेरे पास क्या है, अब एक नोट की बात कर रही हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या है, नोट की बात कर रही हूँ, राइट, नोट है मेरे पास, ठीक है। उस नोट की विशेषता क्या है, उस नोट की और इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो 10 रुपये का है, राइट। उस नोट की यही एडजेक्टिव है ना, उस नोट की लेके ये नोट तो है पर कितने रुपए का है, 50 का है, 10 का है, 20 का है, 100 का है, कितने का है, 10 रुपये का है, राइट। तो ये नोट 10 रुपये का है। ये जो 10 रुपीज़ हैं ये क्या कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं। और आप एक बात हमेशा के लिए याद रखिए कि हम नाउन्स का प्लूरल कर सकते हैं, ठीक है, बट एडजेक्टिव्स का प्लूरल नहीं कर सकेंगे, राइट। हम कभी भी एडजेक्टिव्स का प्लूरल नहीं कर सकते, राइट। तो एडजेक्टिव्स का अगर प्लूरल नहीं कर सकते तो यहाँ पे जो ये 10 एंड रुपीज़ है ये भी तो एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो यहाँ पे रुपीज़ नहीं आएगा, रुपी आएगा, राइट। एडजेक्टिव्स का अगर आप प्लूरल नहीं कर सकते तो रुपीज़ नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, रुपी आएगा, ओके। नेक्स्ट है, आई समझना आपको, नेक्स्ट एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे है हमारे पास 5 पेजेस, राइट, 5 पेज है मेरे पास, पेजेस यहाँ पे क्या है, नाउन, ठीक है। ये 5 क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। ये 5 क्या कर रहा है, आपको बता रहा है क्वांटिटी के बारे में, ठीक है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। 5 क्या कर रहा है, आपको डिटेल दे रहा है, पेजेस तो है आपके पास, कितने हैं, ठीक है, 5 है, राइट। तो ये 5 क्या कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है, डिटेल दे रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। आगे देखिए 5 पेजेस ऐसे, ठीक है। तो अब हम पेजेस की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे की बात कर रहे हैं, ठीक है। बात किसकी कर रहे हैं, ऐसे की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये ऐसे क्या है, नाउन है, ठीक है। अब ये ऐसे की बात तो कर रहे हैं, अब ऐसे के बारे में कुछ और बताओ, ठीक है। कितने पेज का ऐसे होना चाहिए, 5 पेज का ऐसे होना चाहिए। तो ये जो 5 पेज है ये क्या कर रहे हैं, उस ऐसे को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस ऐसे की और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये 5 पेजेस क्या है, ये क्या है, एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को आप प्लूरल नहीं कर सकते, उनके साथ एस और एस नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। एडजेक्टिव्स को अगर आप प्लूरल नहीं कर सकते तो यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर, 5 पेज ऐसे, राइट। क्या आएगा, 5 पेज ऐसे, क्यों, क्योंकि ये पेज जो है ये एडजेक्टिव है, 5 जो है ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव्स को हम प्लूरल नहीं करेंगे। नंबर्स ठीक है, पेजेस नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, पेज आएगा, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ठीक है।
नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे है 6 आवर्स, ठीक है। तो आवर्स क्या है, नाउन है। नाउन को आप प्लूरल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, हमने किया था राइट। आर भी ठीक है, आवर्स भी ठीक है, ठीक है। अब 6 जो है ये क्या कर रही है, उसकी क्वांटिटी बता रहा है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ये 6 क्या है, एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बता रहा है आर की, ठीक है। आवर्स कितने हैं, आवर्स तो है पर कितने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये बिल्कुल सही है मतलब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6 आवर्स जर्नी, ठीक है। अब हम आवर्स की बात नहीं कर रहे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जर्नी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक तो जर्नी पे गया, ट्रिप पे गया, ठीक है, गई, ठीक है। तो वो जर्नी या ट्रिप कितने दिनों का था या कितने घंटे की थी जर्नी, ठीक है। वो क्या करेंगे, उस जर्नी के बारे में और इन्फॉर्मेशन देंगे, उस ट्रिप के बारे में और इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो ये 6 आवर्स क्या है, ये क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स को आप प्लूरल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आवर जर्नी, राइट, 6 आवर जर्नी, ओके। नेक्स्ट देखिए, आपने, ये बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आपने सुना होगा स्टार्स को हम ऐसे काउंट कर सकते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार्स, 3 स्टार्स, 5 स्टार्स, 6 स्टार्स एट्सेट्रा, राइट। तो स्टार्स क्या है, नाउन, और 5 क्या है, एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। 5 क्या बता रहा है, स्टार्स तो है कितने हैं, 5 है, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए 5 स्टार्स होटल, सुना है कभी आपने, आपने क्या सुना होगा, 5 स्टार होटल, ठीक है। तो वहाँ पे 5 के साथ स्टार क्यों लगा, अब पता लगा आपको, राइट। 5 तो प्लूरल है पर उसके साथ स्टार क्यों लगा, स्टार्स क्यों नहीं लगा, अब पता लगा क्यों नहीं लगा, क्यों, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, होटल की बात कर रहे हैं, हम स्टार की बात नहीं कर रहे, राइट। होटल की बात कर रहे हैं, होटल क्या है, नाउन, राइट। नाउन से पहले जो 5 स्टार्स हैं, 5 स्टार है, ये क्या कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं, इसको डिस्क्राइब करें, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स प्लूरल नहीं होते, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 स्टार होटल, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 5 स्टार होटल, 5 स्टार्स होटल नहीं आएगा, 5 स्टार होटल आएगा, अंडरस्टूड। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। नेक्स्ट देखिए इसी तरह के कुछ और एग्जांपल्स। पहली है 4 मेंबर्स, बिल्कुल करेक्ट है। मेंबर्स क्या है, मेंबर्स क्या है, नाउन, नाउन से पहले 4 क्या है, एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बता रहा है, उसकी क्वांटिटी बता रहा है, बिल्कुल करेक्ट। आगे है 4 मेंबर्स कमेटी। अब हम बात कर रहे हैं कमेटी की, एक ग्रुप की। कमेटी क्या है, नाउन, नाउन से ठीक पहले क्या आ रहे हैं, एडजेक्टिव्स, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। 4 तो ठीक है भैया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। मेंबर्स नहीं, ठीक, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव्स को हम प्लूरल नहीं कर सकते, तो मेंबर्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मेंबर होगा। यहाँ पे क्या आएगा, 4 मेंबर कमेटी आएगा, राइट। 4 मेंबर कमेटी इज करेक्ट, मेंबर्स कमेटी इज इनकरेक्ट, ओके। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत सिंपल है। देखिए आपने टूथ ब्रश सुना है कि टीथ ब्रश सुना है, टूथ ब्रश सुना है, करेक्ट। आप अगर अब टूथ ब्रश एक से ज़्यादा है तो आप टीथ ब्रश कहोगे या टीथ ब्रशेस कहोगे, क्या कहते हो आप, टूथ ब्रशेस, राइट। तो देखते हैं टूथ ब्रश क्या सही है, क्यों सही है, देखो हाँ बिल्कुल सही है टूथ ब्रश, क्यों, ब्रश क्या है, एक नाउन, नाउन का विशेषता बता रहा है, इसको डिस्क्राइब क्या कर रहा है, ब्रश तो है, अब हेयर ब्रश है, ठीक है, कौन सा वाला ब्रश है, टूथ ब्रश है, ठीक है। तो ये टूथ क्या है, उसका एडजेक्टिव, तो यहाँ पे एडजेक्टिव प्लूरल भी नहीं है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, एडजेक्टिव सिंगुलर ही है, ठीक है। आगे देखिए टूथ ब्रशेस, ब्रशेस क्या है, नाउन, नाउन तो सिंगुलर प्लूरल कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। टूथ क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लूरल भी नहीं है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये दोनों करेक्ट है। आगे देखिए टीथ ब्रश, ब्रश क्या है, नाउन, सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई मैटर नहीं करता, नाउन प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी। उसके पहले टीथ क्या है, एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव तो प्लूरल होते नहीं, अब अगर एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होते तो टीथ भी नहीं हो सकता, ये तो ये मतलब गलत है, ये गलत है, राइट। आगे देखिए टीथ ब्रशेस, ब्रशेस करेक्ट है, नाउन तो सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, ठीक है, तो ब्रशेस बिल्कुल करेक्ट है। उससे पहले टीथ क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स प्लूरल हो सकते हैं, एडजेक्टिव प्लूरल हो नहीं सकता, एडजेक्टिव तो सिंगुलर रहते हैं, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, अंडरस्टूड, इनकरेक्ट है, ओके। नेक्स्ट देखिए द इंडियंस, इंडियंस किसी इंडिया के कंट्री के लोगों को कहा जा रहा है, ठीक है, लोग प्लूरल हो सकते हैं, इंडियंस एक नाउन है, ये प्लूरल हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट, राइट, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। आगे देखिए द इंडियन पीपल, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पीपल की, ठीक है, इंडिया के लोगों की बात कर रहे हैं, राइट। पीपल प्लूरल है, पीपल तो प्लूरल शब्द है, ठीक है, तो पीपल बिल्कुल करेक्ट है। पर यहाँ पे इंडियन को हम इंडियंस नहीं करेंगे, राइट, इंडियंस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि
इंडियन यहाँ पे क्या हो गया, पीपल की एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं हो सकते, तो यहाँ पे द इंडियंस आएगा या फिर द इंडियन पीपल आएगा। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल है 10,000 पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ये हमने नाउन में किया था। नाउन में आपको मैंने कैसे समझाया था कि हम हिंदी में कैसे बोलते हैं 10,000 लोग, ठीक है, या हम कहेंगे हज़ारों लोग, राइट। तो 10,000 कहाँ है, हज़ारों नहीं कहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 कहाँ है, ठीक है, और हज़ारों लोग तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, राइट। उसी तरह 10 मिलियन रुपए या मिलियंस ऑफ रुपए, राइट। 10 मिलियन डॉलर या मिलियंस ऑफ डॉलर, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि हिंदी के अकॉर्डिंग हम तब देख रहे थे, ठीक है। अब एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। दोनों तरीक़ों से हम देख सकते हैं, राइट। इंग्लिश में भी तो कुछ होगा, राइट। तो देखिए पीपल यहाँ पे क्या है, नाउन है, हम पीपल की बात कर रहे हैं, राइट। ये पीपल क्या है, नाउन, ठीक है। पहले सेंटेंस में देख लेते हैं, पहले वर्ड्स में 10,000 पीपल, पीपल क्या है, नाउन, ठीक है। तो ये 10,000 जो है ये क्या कर रहा है, उसकी क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। क्वांटिटी बता रहा है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो ये प्लूरल नहीं होगा, तो ये क्या बनेगा, 10,000 पीपल, बिल्कुल सही। 10,000 रहेगा, 10,000s नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, राइट। एडजेक्टिव प्लूरल नहीं हो सकते, अगर प्लूरल नहीं हो सकते तो यहाँ पे थाउजेंड्स भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए पीपल यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद अगर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो ये थाउजेंड्स क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ये या तो ये प्रोनाउन होगा या नाउन होगा, तो ये यहाँ पे क्या है, नाउन है। नाउन्स तो प्लूरल हो सकते हैं, नाउन्स तो प्लूरल हो सकते हैं, तो यहाँ पे थाउजेंड्स भी हो सकता है, राइट। थाउजेंड्स मतलब ये करेक्ट है, अंडरस्टूड। मेरे कहने का क्या मतलब है कि पीपल यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है, उससे पहले जो आ रहा है फिर वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन। थाउजेंड क्या है, एक नाउन है, तो यहाँ पे नाउन प्लूरल हो सकते हैं, तो यहाँ पे थाउजेंड्स बिल्कुल करेक्ट है। थाउजेंड्स क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ओके। आई समझ आपको। तो देखिए हमने इस वीडियो में क्या किया कि हम नाउन्स को एज एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल किया कि फुटबॉल इज़ माय फेवरेट स्पोर्ट, क्या यहाँ पे फुटबॉल क्या है, एक नाउन है। उसी तरह आई लव इंडियन फुटबॉल टीम, यहाँ पे फुटबॉल क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे एक शब्द है, जैसे आई लव एप्पल्स, राइट, तो यहाँ पे एप्पल क्या है, नाउन है। उसी तरह मैं कह रही हूँ एप्पल पाई, ठीक है। एप्पल पाई, एप्पल पाई में ये जो एप्पल है ये पाई की विशेषता बता रहा है, पाई को डिस्क्राइब कर, तो ये एप्पल यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर हमने किया कि हम इंडिया के साथ द इंडिया नहीं लगाते, पर हम यूएस के साथ द यूएसए लगाते हैं, क्यों, क्योंकि हम वो जो द है वो रेफ़र कर रहे हैं यूएस को, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स को रेफ़र कर रहे हैं, बल्कि ना कि अमेरिका को रेफ़र कर रहे हैं, राइट। तो उसी तरह क्यों, क्योंकि जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पे द किसको रेफ़र कर रहा है, प्रेसिडेंट को। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द किसको रेफ़र कर रहा है, वॉल को। द विराट कोहली टीम, यहाँ पे द प्रॉपर नाउन विराट कोहली को नहीं बल्कि टीम को रेफ़र कर रहा है, राइट। उसी तरह द रिलायंस इंडस्ट्री में भी द करेक्ट है, ये किसी प्रॉपर नाउन के साथ नहीं बल्कि इंडस्ट्री के लिए द लगाया गया है, राइट। तो ये कॉमन नाउन के साथ ही है, ठीक है। उसी तरह एक और लिख सकते हैं, जैसे और सलमान खान फिल्म, ठीक है। तो फिल्म क्या है, एक कॉमन नाउन है। वो जो है वो सलमान खान को रेफ़र नहीं कर रहा बल्कि किसको रेफ़र कर रहा है, फिल्म को रेफ़र कर रहा है, राइट। आगे हमने कि आई हैव 10 रुपीज़ करेक्ट है, बट आई हैव अ 10 रुपी नोट आएगा, इन 10 रुपीज़ नोट नहीं आएगा, राइट। क्यों नहीं आएगा वो हमने किया, राइट। उसी तरह 5 पेजेस करेक्ट है, 5 पेज ऐसे करेक्ट है, ठीक है। 5 पेजेस ऐसे इनकरेक्ट है, राइट। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव्स कभी प्लूरल नहीं होते, तो एडजेक्टिव्स को आपने प्लूरल नहीं करना, नाउन प्लूरल हो सकते हैं, राइट। इस चीज़ की कई एग्जांपल्स लिए हमने, जैसे 10,000 पीपल करेक्ट है, ठीक है। उसी तरह अगर 10,000 पीपल को हमने दूसरी तरह लिखना है तो हम थाउजेंड्स ऑफ पीपल लेंगे। 1000 को अगर प्लूरल करना है तो हम यहाँ लिखेंगे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, राइट। क्यों किया था हमने नाउन्स में, हमने हिंदी से एग्जांपल ली थी कि 10,000 लोग, राइट, या फिर हज़ारों लोग, हम ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव की तरह भी समझ लिया, इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी हमने समझ लिया कि ऐसे क्यों था, राइट। आई होप आपको समझ आया कि एडजेक्टिव्स को हम नाउन्स को हम एडजेक्टिव्स की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे इनकी एग्जांपल्स होती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।